हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी सजीव और निर्जीव वस्तुएं। लिविंग थिंग्स पता ही होगा सबको, जो सजीव यानी जिनमें जान हो वो सारी लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग उसका अपोजिट, जिनमें जान नहीं हो, जो मूव नहीं करता हो, जो उसको फील नहीं होता, वो सारे नॉन लिविंग थिंग्स। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में लिविंग थिंग्स के क्वालिटीज़ और नॉन लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या दे रखा है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है। लुक एट योर सराउंडिंग्स, यानी अपने चारों ओर देखो। व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखता है। आपको क्या दिखेगा, मैन वुमेन चिल्ड्रन एनिमल प्लांट कार बस, यही सब दिखेगा। आर दीज ऑल थिंग्स ऑफ सेम काइंड, पूछ रहा है क्या ये सभी एक ही टाइप के होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आदमी अलग है, कार अलग, प्लांट अलग, बस अलग। नो सम थिंग्स आर लिविंग वाइल सम आर नॉन लिविंग, इनमें कुछ चीज़ें सजीव है, कुछ निर्जीव, यानी जितने भी वस्तु हैं सबको दो चीज़ों में क्लासिफाइड किया है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। समटाइम इट इज़ नॉट ईजी टू डिसाइड वेदर द लिविंग थिंग इज वेदर द थिंग इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ये डिसाइड करना काफ़ी टफ हो जाता है कि ये चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा मैं अभी, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कौन सी थिंग लिविंग है, कौन सी नॉन लिविंग है। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बट डू नॉट प्ले विद बॉल्स। इसमें कह रहा है कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं, लेकिन वो गेंद के साथ खेल नहीं सकते हमारे तुम्हारी तरह। अब नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स के बारे में। थिंग्स दैट हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। जैसा मैंने पहले बताया, जिसके पास जान है वो सभी लिविंग थिंग्स हैं। दे कैन फील, वो फील कर सकते हैं। दे कैन ब्रीद, वो सांस ले सकते हैं। टेक फूड, वो खाना खाते हैं। वो बढ़ते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स के कुछ एग्जाम्पल, जैसे ह्यूमन, एनिमल, बर्ड्स। अब हर एक कैरेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स के जो भी कैरेक्टर्स हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जिससे लिविंग थिंग्स मूव, यानी कि सजीव वस्तुएं मूव कर सकती है, चल सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। मोस्ट ऑफ द एनिमल थिंग्स, मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। बहुत सारे ऐसी सजीव वस्तुएं हैं जो खुद चलते हैं। वी मे थिंक दैट सम लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट कैन नॉट मूव, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मूव नहीं करते, जैसे पौधे। इट इज़ ट्रू दैट प्लांट नॉट मूव लाइक अस और एनिमल। ये सच है कि पौधे हमारी तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। कभी ऐसा नहीं होता है कि पौधे यहाँ पे, कल वहाँ पे होगा, परसों आपके घर के बाहर, तरसों वहाँ। तो ऐसा नहीं है, प्लांट स्थिर रहता है। बट यू कैन ऑब्जर्व मूवमेंट्स ऑफ सम ऑफ द प्लांट्स थ्रू देयर पार्ट। लेकिन हम उसके मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे पौधे पहले छोटे होते, वो बड़े होते, मतलब वो मूव कर रहे हैं। वो पहले छोटे होते, फिर बड़े होते, फिर बड़े, यानी कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। एनिमल्स वॉक एंड रन टू। जानवर चलते हैं, दौड़ते भी हैं। ए डॉग वांडर्स हियर एंड देयर। एक कुत्ते को देखोगे, कभी यहाँ भटकता है, कभी वहाँ भटकता है, कभी इधर कभी उधर। ए बर्ड फ्लाई इन द एयर। एक पक्षी हवा में उड़ती रहती है। फिश कैन स्विम इन वाटर। मछलियाँ जल में तैर सकती है। तो ये सारे लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, इसका कैरेक्टर से। नेक्स्ट कैरेक्टर, लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी कि सजीव वस्तुएं बढ़ते हैं। कभी पहले छोटे रहते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर उससे बड़े, फिर बहुत बड़े। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारा छोटा भाई होगा, वो पहले छोटा रहता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर तुम्हारे इतना बड़ा हो जाता है। तो लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी कि लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं। ए बेबी ग्रो इनटू एडल्ट। एक बच्चा वयस्क में बढ़ता है। ए चिक ग्रोज इनटू हैन। एक चूजा वो बड़ा होकर मुर्गी बनती है। प्लांट्स आल्सो शो ग्रोथ। पौधे में भी ग्रोथ दिखता है। ए बेबी प्लांट ग्रो इनटू ए ट्री। एक छोटा सा बेबी प्लांट बड़े होकर पेड़ बन जाता है। पपीज ग्रो इनटू डॉग्स। पिल्ले कुत्ते बन जाते हैं बड़ के। किटन्स ग्रो इनटू कैट्स। बिल्ली की बच्चियाँ बड़े होकर बिल्ली बन जाती है। तो ये थे लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी कि सजीव वस्तुएं बढ़ते हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स नीड फूड। सजीव वस्तुओं को भोजन की ज़रूरत होती है। जैसे हमें तुम्हें खाने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, ताकि हम जिंदा रह सके, बढ़ सके, बाकी काम कर सके। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। सभी सजीव वस्तुओं को बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। फूड ऑल्सो गिव्स देम एनर्जी। भोजन से उन्हें एनर्जी मिलता है। टू डू वर्क, यानी कि वो जो भी काम करे उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो उन्हें भोजन से मिलता है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और स्मॉल एनिमल्स। मानव और जानवर अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वो पौधों से प्राप्त करते हैं या फिर अपने से छोटे जानवर से। प्लांट्स आल्सो नीड फूड। पौधों को भी भोजन की ज़रूरत होती है, ठीक हमारी तरह वो भी ग्रो करते हैं, इसलिए उनको भी भोजन चाहिए। दे मेक देयर फूड। वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। विद द हेल्प ऑफ एयर वाटर एंड सनलाइट।
एयर, वाटर और सनलाइट की मदद से। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, यानी कि सजीव वस्तुएं रिप्रोड्यूस करती है, यानी अपने तरह ही एक अलग संतान पैदा करती है। और लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, सभी सजीव वस्तुएं प्रजनन करती है। ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट रिप्रोड्यूस ऑफ देयर ऑन काउंट, मानव, जानवर, पौधे वो सभी अपने तरह के ही बच्चे पैदा करते हैं। ह्यूमंस एंड मोस्ट एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज, जानवर और बहुत सारे जानवर और मानव को डायरेक्ट बेबी पैदा करते हैं अपनी तरह। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, इसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, यानी प्रजनन क्रिया बोलते हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स ब्रीथ, उससे पहले थोड़ा और है उसको पढ़ लेते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, जानवर जो है कुछ जानवर अपने अपने जैसे बच्चे पैदा करके वो रिप्रोड्यूस करते हैं। डॉग्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, जैसे कुत्ते अपने पिल्ले पैदा करते हैं। काऊ गिव बर्थ टू काफ, गाय अपनी बछड़ा। एंड कैट गिव बर्थ किचन, और बिल्ली भी अपनी तरह ही बिल्ली पैदा करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स ब्रीथ, यानी कि सजीव वस्तुएं सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन और ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो पता चल गया कि लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं, लेकिन सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, वो किस चीज़ से ब्रीथ करते हैं? ह्यूमन बींग्स यानी हमारे जैसे मानव, वो लंग्स यानी फेफड़ों से ब्रीथ करते हैं। वो फेफड़ा के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और फेफड़ा से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब फिश यानी मछलियाँ, वो भी लिविंग थिंग्स हैं, वो भी ब्रीथ करती है। वो कैसे करती है? तो गिल्स से, यानी गलफड़ा। एनिमल्स लाइक अर्थवर्म एंड लीच ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो अपने चमड़े से यानी अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं, जैसे केचुआ, अर्थवर्म। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमाटा, और पौधे भी ब्रीथ करते हैं। वो किस चीज़ से? अपने लीफ यानी अपने पत्ते में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों से, जिसे हम स्टोमाटा बोलते हैं। यानी एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है, स्टोमाटा क्या है? तो पौधों में मौजूद छोटे छोटे छिद्र जिससे पौधे सांस लेते हैं, उसे हम स्टोमाटा बोलते हैं। इंसेक्ट लाइक कॉकरोच ब्रीथ थ्रू देयर टीनी एयर होल्स कॉल्ड स्पाइरकल, कुछ कीड़े मकोड़े जैसे कॉकरोच के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम स्पाइरकल्स बोलते हैं, वो उससे उसकी मदद से सांस लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स फील, यानी कि सजीव वस्तुओं को महसूस होती है, वो फील करते हैं। लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू चेंज अराउंड देम, सजीव वस्तुएं जो है अपने चारों ओर जो उनके चेंजेज होते हैं, उनके अंदर बदलाव होते हैं, उसके अनुकूल वो रिएक्ट करते हैं। जैसे हाँ, हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पे गया तो हम अपना हाथ पीछे खींचते हैं, ये हुआ उसके प्रति रिएक्ट करना। वी रिएक्ट टू टच, हम छूने को, हम टच को रिएक्ट करते हैं। लाइट यानी प्रकाश को देख के रिएक्ट करते हैं। हीट गर्मी, उसके उसके अनुकूल रिएक्ट करते हैं। कोल्ड एंड साउंड ठंडा आवाज़। एज डू अदर लिविंग थिंग्स, जैसे बाकी के सारे लिविंग थिंग्स करते हैं उसी तरह हम भी रिएक्ट करते हैं कुछ बाहरी चेंजेस के अनुकूल। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन ए डार्क रूम, पौधे एक अंधेरे कमरे में नहीं बढ़ सकते क्योंकि पौधों को बढ़ने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। एनिमल्स आल्सो फील, जानवर भी फील करते हैं। इन विंटर्स फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम टू अवॉइड द कोल्ड, सर्दी के मौसम में तुम देखोगे मेढक, छिपकली ये सभी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो लॉन्ग स्लीप पे चले जाते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। कॉकरोच फील विद देयर एंटीनास। डॉग्स हैव ए शार्प सेंस ऑफ स्मेल, कुत्तों में एक सांस लेने की एक बहुत ही शार्प सेंस होती है, वो बहुत दूर तक सूंघ सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टर लिविंग थिंग्स डाई, यानी सजीव वस्तुएं मरते भी हैं। और लिविंग थिंग्स गेट ओल्ड एंड डाई, सारे सजीव वस्तुएं बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। और लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन, सारे सजीव वस्तु जैसे कि मानव। एनिमल्स यानी कि जानवर। प्लांट्स लाइफ फॉर अ शॉर्ट और अ लॉन्ग टाइम्स, यानी जो भी सजीव वस्तु हैं छोटे छोटे समय तक या फिर बड़े समय तक जिंदा रहते हैं। ह्यूमन लिव्स लॉन्ग वाइल different animals have a different lifespan, such as a dog lives over 12 years. Plant also have different lifespan. Some plants like a people tree lives very long. ह्यूमन बेसिकली ज़्यादा दिन तक जीते हैं और जानवर, कुछ जानवर जैसे कुत्ते का एज 12 साल का होता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक जीते हैं, जैसे पीपल का। अब नेक्स्ट है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में।
तो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बता चुका हूँ पहले। नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि लिविंग थिंग्स के जस्ट अपोजिट, यानी कि जो भी कैरेक्टर लिविंग थिंग्स में मौजूद है वो सारे नॉन लिविंग थिंग्स में मौजूद नहीं होंगे, यानी कि उनमें जान नहीं होगी, वो फील नहीं करेंगे, वो मूव नहीं करेंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे। तो देखते इसमें क्या दे रखा है। थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। टेबल, चेयर, पेंसिल, क्लॉथ कैन नॉट ग्रो। These things cannot talk or walk, respond and move and breathe. Stone, ball, doll, बैट, etc आर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो भी चीज़ें जिनमें जान नहीं है, जो मूव नहीं करते, वो सारे नॉन लिविंग थिंग्स है। कुछ एग्जांपल्स में जैसे ये बॉल, ये पत्थर, ये डॉल, ये बैट, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स है। ये बढ़ नहीं सकते हैं, ये फील नहीं कर सकते। और नॉन लिविंग थिंग्स को दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, यानी कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। पहला नेचुरल थिंग्स और दूसरा मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग को नाम से पता चलता है जो नेचर ने बनाया हुआ नेचर नेचुरल, जो मैन मेड यानी जो मानव ने बनाया वो मैन मेड। डिटेल में पढ़ते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स विच आर फाउंड इन नेचुरल फॉर्म आर कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जो नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी जिन्हें हम नहीं बना सकते, वो पहले से हमारे प्रकृति में मौजूद है, जो हमारी प्रकृति के द्वारा दिया गया, उसे हम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स में जैसे सॉइल यानी मिट्टी, सन, सूर्य, वाटर, ये सभी हम नहीं बना सकते, ये पहले से बना हुआ है। माउंटेन्स, ये सारे, हवा, तो ये सारे नेचुरल थिंग्स हैं। और मैन मेड थिंग्स, थिंग्स दैट आर मेड बाय पीपल आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, यानी कि जो लोगों के द्वारा बनाया गया है उसे मैन मेड बोलते हैं, यानी मानव निर्मित। कुछ एग्जांपल में जैसे ये टॉय, ये शूज़, ये हाउस, ये सारे टॉयज़ हमने बनाए, शूज़ हमने बनाया, हाउस हमने बनाया, यानी कि जो भी चीज़ हम बना सकते हैं वो सारे मैन मेड थिंग्स हैं। इनमें जान नहीं है, इसलिए मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। तो चैप्टर इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है। कुछ होमवर्क्स, ये सारे होमवर्क्स के लिए इसका स्क्रीनशॉट कर लो और आपके पास बुक अवेलेबल होगा, इससे आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले। और ये वर्ड मीनिंग है, इसका स्क्रीनशॉट कर ले ताकि आपको याद करने में आसानी हो, और अब आगे जब आप चैप्टर रिवाइज करें तो आपको हिंदी में मतलब वर्ड का मीनिंग में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पूरे चैप्टर का वर्ड मीनिंग यहाँ पे दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट कर ले। ओके, तो चैप्टर ख़त्म। थैंक यू।